राधे राधे सभी को। तो आज हम, जैसे कि आप सब लोग जानते थे, हमारा थे डे 3। आज हम घूमने वाले थे वृंदावन में, तो ऑटो बुक किया था। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले तो आज सबसे पहले हम पहुंचे थे राधा रानी के मंदिर में। आज हमने करे थे ऑटोज़ बुक किए थे, तो 2 से 3 अमित भैया ने। तो उसके बाद राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम गए थे यहाँ पे सोने के खम्भे के मंदिर में। पहले ही बता देता हूँ, यहाँ सतर्क लेने के लिए कहा था कि फ़ोन और चश्मे यहाँ पे क्या रखे, अपनी जेब में रखे। लेकिन कई बंदों को नहीं समझ में आती, तो जो हमारे साथ के थे तो उनका चश्मा बंदर ले गया था, तो फ्रूटी दे के उसे छुड़वाना पड़ा। पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप अपने पॉकेट में रखिए। सबसे पहले आपके करा देता हूँ दर्शन, फटाफट दर्शन कर लीजिए। ये हमारे पास टेंपल के अंदर के दर्शन थे, और साथ ही यहाँ पे बाहर के दर्शन भी करा देता हूँ आपको। और यहीं पे हमारे पास क्या था, जो एंट्री गेट पे ही था, वो था सोने का खंभा, बहुत बड़ा आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे शीश महल टाइप बनाया गया था, जिसकी टिकट मात्र 5 रुपये थी। शीश महल आप बोल सकते हो, उसके अंदर म्यूज़ियम टाइप सामान रखा गया था, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हो। साथ ही हमें वहाँ मिला अपनी ही एक बस का एक महान कलाकार, जिसे आप भी देख के हैरान हो जाओगे। तो आपको भी दिखाता हूँ ज़रा एक बार कलाकार को। आई एम सनी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ, चलो लाला जी। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ सोने का खंभा देखने के बाद हम सीधा पहुंचे अपने ऑटोज़ में बैठ के श्री राधा रमन जी के मंदिर में, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी पे था। तो फिर हमने सब ने किए श्री राधा रमन जी के दर्शन। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पे हम सीधा गए कहाँ पे, निधि वन में। तो निधि वन का जो है, हम सबको इतिहास बोल सकते हैं, या फिर सबको हमें है कि इसकी खासियत पता है कि निधि वन के अंदर क्या है। मतलब कई बार तो सोच में पड़ जाता है बंदा कि ऐसे भी हो सकता है क्या, इतनी विशेषता, या फिर इतनी मतलब कि इस तरीके से हो सकता है। तो आपको बताऊंगा मैं विशेषता क्या है, कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। यहाँ पे आपको हर जगह पेड़ दिख रहे होंगे, तो इनके भी एक तरीके से जोड़े बने हुए हैं, और इनकी क्या विशेषता है ये भी बताऊंगा। उससे पहले हम सब ने लिया राधे नाम, तो आप भी एक बार जप लीजिए, राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। चलो चलो, जय राधे 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 राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे 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 राधे। अब राधा नाम जपते हुए हम पहुँचे यहाँ के मंदिर में। लेकिन एक बात आई, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग रखी थी। ये हम भी नहीं जान पाए कि क्यों इतना जो है यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन सब ने राधे नाम लिया और आराम आराम से आगे चलते गए। अब मैं अगर बात कर रहा था आपकी कि निधि वन की विशेषता की, तो यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इनको माना जाता है कि ये यहाँ पे गोपी और हमारे श्री कृष्ण यानी कन्हैया भगवान हैं, जो रात में अपनी रास लीला करते हैं, यानी कि यहाँ पे नृत्य करते हैं। इसलिए जो यहाँ पे पेड़ की जड़ें भी हैं ना, वो आप बोल सकते हो कि 2 पेड़ जैसे आज यहाँ पे मिले हैं तो कहीं और मिले हैं, यानी वहाँ पे पेड़ नहीं थे, तो वो उनको चेंज, यहाँ पे बोल सकते हो पोजीशन जो है उनकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए शाम के टाइम पे है, जो किसी भी पर्सन का आना यहाँ पे वर्जित है शाम के टाइम पे, कि जब यहाँ पे रास रचाते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे पास कान्हा जी का यहीं पे एक आप दरबार बोल सकते हो कि सजा के रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो कई बार हमारे पास जो है बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, या फिर इन्होंने ट्राई किया है कि कैमरे भी लगाए हैं, कैमरे भी नहीं कैच कर पाए, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि अपनी तरफ से प्रॉपर इंसान ने सारी ट्राई करने की कोशिश कर ली है। जैसे दरबार के बाहर बैठ जाना रात को, मतलब कि छिप छिपा के, या फिर कैमरा लगा देना वहाँ पे कि हम देखेंगे कौन आके अंदर रात को दरबार को बिखेर के जाता है, इस तरीके से।
तो लेकिन कोई भी नहीं देख पाया है कि अंदर क्या है। उनको सुबह के सुबह वहाँ पे अंदर जो है बिखरा हुआ मिलता था और अंदर जाने का भी सिर्फ मात्र एक ही रास्ता था, तो यानी कि हमारे कन्हैया जी की रासलीला थी। तो उसके बाद हम थोड़ी सी आगे आए और यहाँ सब ने डांस किया मिल के, बड़े ही खुशी से झूम झाम के। एक बार आप भी डांस को एंजॉय कीजिए। अब इसके बाद हम यहीं पे गए थे एक मीराबाई के मंदिर में, यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपनी साधना की थी। और उसके बाद सीधा हम पहुँचे कहाँ पे, श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में। तो यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारा भजन कीर्तन चल रहा था। सब लोग आते ही सबसे पहले नाचने लग गए थे, जबकि अमित भैया और कीर्ति दीदी ने बताया था कि यहाँ की परिक्रमा करनी होती है, 4 बार यहाँ की परिक्रमा करनी होती है। तो हम इस समय पहुँचे थे कि हाँ कि हमारी फटाफट परिक्रमा हो जाए। और अच्छे से सबने सबसे पहले एंजॉय किया, वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, सबने डांस किया और हमारे राधा दामोदर जी का दर्शन भी किया, दीदार किया। यहाँ पे ऊपर ही घंटी लगी हुई थी जिसको है ना रस्सी के साथ मतलब कि बजाया जा रहा था। फिर हमने फटाफट थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हमने जल्दी से जल्दी अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी, क्योंकि 4 परिक्रमा करनी थी मंदिर की सारी। तो चलिए मैं आपकी भी फटाफट परिक्रमा करवा देता हूँ। एक परिक्रमा आप कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या था कि यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते लेफ़्ट साइड से जो है हमारे पास जाने का रास्ता है। आगे चलते गए तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी, कुछ यहाँ पे घर टाइप से बने हुए थे जिनके अंदर एक तरीके से मान सकते हो कि अलग अलग गुरु का या फिर स्थान दिया गया था। फिर हम आगे चलते गए, फिर आगे से यहाँ पे भी ये देखिए अलग अलग मतलब कि चिन्ह काफ़ी अलग तरीके के बनाए गए थे। कईयों का मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके के चिन्ह बनाए गए हैं। तो यहाँ पे इनसे मैंने पूछा था तो ये बोल रहे थे कि गुरुओं का स्थान है यहाँ पे अलग अलग का। तो उसके बाद थोड़ी सी आगे गए तो यहीं पे हमारे पास क्या था, एक कुआं भी था, ठीक है। तो इस कुएँ के अंदर झांक के देखा तो इस कुएँ के अंदर मतलब कि एक तरीके से ब्लैक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर कुछ है या नहीं है। थोड़ी सी आगे चलने ही परिक्रमा के साथ यहाँ पे हमने देखी एक गौशाला, ठीक है। प्यारी प्यारी 2 बछड़ियाँ भी यहाँ पे बंधी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे गए, फिर थोड़ी सी आगे जाके हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक और मंदिर है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ था। और ये जो ये पेड़ है ना, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं। यहीं पे भी एक साइड भजन कीर्तन चल रहा था, यहाँ पे भी सब लोग नाच रहे थे। तो उसके बाद यहाँ से बस थोड़ी सी आगे चल के हमारा यहीं पे मंदिर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने यहाँ दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे बाहर आके देखा तो ये देखिए कितनी प्यारी और पुरानी हवेली है ये, ठीक है। मतलब कि उस टाइम पे इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि एक अलग ही तरीके का यहाँ पे फील आ रहा था। सब के सब यहाँ पे दर्शन करके सारे के सारे खुश हो गए थे। उसके बाद हम आगे गए, हम आगे चलते गए तो हम पहुंचने वाले थे, हमें जाना था घाट पे। जो घाट का नाम था वो था केशी घाट। तो केशी घाट पे अमित भैया ने बताया था कि वहाँ पे एक तरीके से हम जो है बोटिंग करेंगे, मतलब कि हमारे पास जो है नौका विहार करेंगे, यानी कि हमारी यमुना मैया के अंदर दर्शन करेंगे। तो हम चलते गए आगे और केशी घाट की तरफ। तो जो वहाँ से है दामोदर जी से एक ये जो यमुना के साइड में से रास्ता जा रहा था, ठीक है। अब तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बारिश की वजह से मतलब कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है पानी बढ़ने लग गया था। तो अब इस साइड से आप नहीं जा सकते। ये हमारे पास प्यारा सा बच्चा जो मेरे साथ ही रहने लग गया था बस भैया भैया करके यहाँ के बाद। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा दर्शन किया गंगा मैया का, और उसके बाद हम चले गए आगे केशी घाट की तरफ, ताकि हम आगे अपना नौका विहार कर सकें। तो आपको भी चलिए लेके चलते हैं कहाँ पे, केशी घाट पे। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास वहाँ पे क्या होता है कि नौका चलती है, ठीक है, अलग अलग बंदे अलग अलग। तो ज़्यादा प्राइस नहीं है वहाँ पे, 40 रुपीज़ जो है अमित भैया ने बताया था कि 40 रुपीज़ वहाँ पे लेते हैं पर पर्सन का, जिसमें वो पूरी की पूरी जो है नौका विहार कराते हैं।
केशी घाट पे पहुंचने के बाद अमित भैया ने बताया कि बांके बिहारी का मंदिर बंद होने वाला है, उससे पहले दर्शन कर लेते हैं। तो हम सबसे फटाफट जाके कहाँ पहुंच गए, बांके बिहारी के मंदिर में। लेकिन हमें थोड़ी सी देर हो चुकी थी, इस वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हमने बाहर जाके देखा कि एक बंदर भाई साहब किसी की जामुने उठा लाया था, फुल पॉलीथीन लेके ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद हम वापस पहुंचे अपने घाट पे और वहाँ पे हमने की बोट बुक। और उसके बाद आप देखिए थोड़े से महान कलाकारों को। हेलो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी ना, और लाइक करो, फॉलो मन्ने खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे गाइस, मैं बोर्ड में आ गया हूँ, चारों तरफ पानी। मने माँ गाँव सारे बड़ा मजा आ गया, दिल वीडियो बना ली हो रही। अब हमारी यहाँ से नौका विहार की जो हमारी यात्रा थी वो शुरू हो चुकी थी। जैसे ही हमारी बोट चली थी, लेकिन वो एक तरीके से एक साइड में होके थोड़ा सा इंजन स्टार्ट हुआ, फिर वो बंद हो गई थी। तो देखा हमने कि क्या है, तो देखा ये भैया जी है नीचे। भाई क्या हुआ? जो हमारे पास बोट के ड्राइवर थे वो उसमें नीचे कुछ देख रहे थे, शायद ये बोल रहे थे कि इसके पंखे में कुछ फंस गया है, क्योंकि जो पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा बहाव आ रही थी। और नीचे जो है हमारे पास आप देख सकते हो कि बेले वगैरह जो है, यानी कि पत्ते ज़्यादा हो रहे थे, तो कुछ ये किनारे में भी थी, तो इस वजह से नीचे कुछ फंस गया था। तो सबको डर ये लग रहा था कि कहीं ये बेचारे नीचे ही ना गिर जाए, तो बोट कौन लेके जाएगा। तो उसके बाद ये नीचे गए और नीचे जाके खुद इन्होंने जो है बोट जो नीचे से निकाला कि क्या था, तो उन्होंने दिखाया कि बेल जो है वहाँ पे अटक गई थी। तो उसके बाद इन्होंने खुद ठीक करने के बाद हम दोबारा क्या करा, दोबारा इन्होंने इंजन अपना स्टार्ट कर दिया। अब बोट स्टार्ट होते ही मैंने कर ली अपनी जगह चेंज और मैं आके बैठ गया ड्राइवर के पास ही, यानी कि इधर जगह थी ताकि यहाँ से सबका अच्छे से जो है व्यू आ सके, पूरी बोट का भी, सब लोगों का भी। सब लोग जो बैठे हुए थे, ये हमारे साथ जो 2 फ्रेंड्स बन चुकी थी और आगे बहन और बाकी सब हमारी फैमिली और बाकी सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ से इमरान जी का पानी जो है ठंडा आ रहा था, तो सब ने भजन कीर्तन स्टार्ट करे और बोट के मज़े लेने जो है स्टार्ट करे। अमित भैया ने भी वीडियो बनानी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो है इसी के अंदर बोट के अंदर अलग अलग आपके टाइप की वहाँ पे बोट देखने को मिल जाएगी। कोई प्रॉपर फूल से डेकोरेशन होएगी, कोई हमारे पास जो है 2 लेयर होएगी, यानी कि नीचे भी बैठने को होगा, ऊपर भी आपका एक टेरेस टाइप बना होता है। कोई आपको प्रॉपर डीजे वाली बोट मिल जाएगी। सबका अलग अलग प्राइस है। ये बेसिक बोट थी हमारे पास, ठीक है, जो नौका विहार कराने के लिए। इसके अंदर हाँ डीजे सिस्टम एक टाइप से बोल सकते हो, ठीक है, था। सबने डांस करना अपना स्टार्ट किया, हर कोई नाचा। तो उसके बाद हम आगे नौका विहार के लिए निकल चुके। तो आपको बोट्स भी दिखाता हूँ और थोड़ा सा नौका विहार का आनंद भी करने देता हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं। राधे 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 राधे। चलो ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
ए भाई जरा देख के चलूं। तो नौका विहार ख़त्म होने के बाद हम सब गए अपने अपने यानी कि कमरों में, यानी कि वापस हम धर्मशाला चले गए थे ताकि भोजन कर सके। दोपहर का भोजन जो हमने किया नहीं था, तो उसके बाद दोपहर का भोजन करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर हम वापस आए दोबारा घूमने के लिए। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन जो रहने वाली थी वो था हमारा इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल का आप सबने नाम सुना है, लेकिन वहाँ पे भी जो है कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता। 1000 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज करना पड़ता है भैया। और ये देखिए हमने देखा था यहाँ पे मतलब कि ये छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी, इतने मतलब कि अच्छे तरीके से बैलेंस कर रही थी सिंगल रोप पे। ठीक है, उसके बाद हम पहुंच गए अपने इस्कॉन टेम्पल, लेकिन बाहर का मैंने नज़ारा जो है कैद कर लिया था। उसके बाद बाहर का नज़ारा कैद करने के बाद बाहर तो फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, लेकिन अंदर जो है अलाउड नहीं होता। साफ लिखा होता है कि 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं आपके अगर आप अंदर फ़ोन चलाएँगे, लेकिन आपके लिए कुछ भी। तो उसके बाद अंदर के बाके बिहारी के दर्शन किए। यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, प्यार से उधर से भजन चल रहे थे। उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद बाहर आए वहीं पे मंदिर वाले की प्रांगण में। तो यहाँ पे अलग अलग 2 लाइन्स लगी हुई थी। यहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप बोल सकते दोबारा कि यहाँ पे अलग अलग जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं हमारे विष्णु भगवान जी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अंदर तो जा नहीं पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद हम अगली डेस्टिनेशन पर चले गए। चलते चलते इतने थक गए थे कि ये देखो लोगों के घरों में बैठ गए, वो भी सीढ़ियों पे। ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद हमने वहीं पे ऑटो बुला लिए थे। उसके बाद हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो हमारे दोबारा श्री बाके बिहारी मंदिर जी थी, क्योंकि बाके बिहारी के मंदिर के दर्शन तो करने ही थे। उसके बाद वहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद हम दोबारा पहुँच गए श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन बहुत प्यारे दर्शन हुए हमें राधा वल्लभ जी के। इन्होंने उस दिन ब्लू कलर की जो है ड्रेस डाली हुई थी, बड़े प्यारे लग रहे थे। उसके बाद सब ने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, हमने सब ने अपना प्रसाद लिया और सीधा चल दिए हम अपने प्रेम मंदिर की तरफ। तो प्रेम मंदिर में एक बार तो जाते ही सब लोग घबरा गए थे, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। क्योंकि प्रेम मंदिर जो है 7 से 8 खोला गया था, यानी कि इस टाइम के अंदर ही दर्शन करने थे। तो हम अंदर तो जा नहीं पाए इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण, लेकिन आपको सारी बाहर के मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखिए कि प्रेम मंदिर के ऊपर जो लाइटिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगता है। आप ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कलर चेंज करता रहता है अलग अलग ही। ठीक है, उसके बाद यहीं पे साइड में हमारे पास श्री कृष्ण भगवान जी की अलग अलग प्रतिमाएं बना रखी है। ठीक है, मैं आपको चलो सारी दिखाता हूँ शुरू से, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको प्रेम मंदिर कौन से कलर में सबसे बेस्ट लगता है। मेरा कलर तो सबसे बेस्ट ब्लू, आपकी कॉम्बिनेशन सबसे आगे है। और इतना प्यारा लग रहा था ना ये, मतलब कि आप एक बार तो इसको देख के अपना मन मोह लोगे कि यहीं पे तो मतलब कि कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, इतना प्यारा हमारे पास प्रेम मंदिर बोल सकते हो है। ठीक है, कीर्ति मंदिर और प्रेम मंदिर, अगर आप वृंदावन जाओ तो इन 2 मंदिरों को बिल्कुल भी मत छोड़ के आओ। इन 2 मंदिरों को तो पक्का देख के आओ, चाहे कितना भी आपके पास कम टाइम हो। तो यहीं पे राधा कृष्ण जी की जो है अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई थी। राइट साइड के जैसी एंट्री करते हैं उसके पार्क में, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो है एक तरीके से गोकुल का सीन दिखाया गया था, जिसके अंदर हमारे श्री कृष्ण भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर जब उन्होंने नृत्य किया था। और जो हमारे पास प्रेम मंदिर में यहाँ पे नीचे भी हैं, बाहर ही बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रतिमा बनाई गई थी श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, और ऊपर बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा गया था प्रेम मंदिर। यानी कि जहाँ पे एक तरीके से आपको सिर्फ प्रेम देखने को मिल सकता है, देखने को नहीं मतलब फील हो सकता है, वो तो आपको यहाँ पे वृंदावन में जाके कण कण में आपको प्रेम मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य बनाया गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कालिया नाग जो हमारे आया था, आपको पता होगी स्टोरी कि कालिया नाग जब हमारी यमुना मैया में आया था तो वहाँ का जो है पानी जो है वो विषैला कर दिया था, जिसको पी के जो है श्री कृष्ण भगवान की जो गैया और ये हैं सब जो उनके मित्र थे तो वो वहाँ बेहोश हो गए थे। तो तब हमारे पास श्री कृष्ण भगवान ने जो है कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था और उसको वहाँ से मतलब कि दूर भेजा था। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए, ये हमारे पास जो है प्रेम मंदिर के राइट साइड का व्यू है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद आगे जाते ही हमें देखने को मिला एक और प्यारा व्यू प्रेम मंदिर का, जो गोल्डन कलर का था बैक साइड से, और सामने जो है फाउंटेन्स चल रहे थे।
तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है अलग गोकुल का सीन था, ठीक है। और हमारे पास यहीं पे श्री राधा कृष्ण जी की अलग अलग प्रतिमाएं बनी थी जो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रही थी, घूम रही थी। चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले जो है ये हमारे पास यहाँ पे गैयों का सीन देखिए कि जब हमारे पास श्री कृष्ण जी गैयाँ चराते थे अपने बाल सखाओं के साथ, और जो हमारे पास वहाँ पे वृक्ष होता था उसके नीचे बैठ के बंसी बजाते थे, ये उस सीन को दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगले सीन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और गोपियाँ जो है अपने मतलब कि जब श्री कृष्ण भगवान रस रचाते थे यानी कि नृत्य करते थे, तो उस सीन को यहाँ पर दर्शाया गया है जिसमें जो है श्री कृष्ण भगवान और अन्य गोपियाँ के साथ भी हैं, नृत्य कर रहे हैं और ये घूमते हुए बड़े ही प्यारे लग रहे थे लाइटनिंग के साथ, जिनको देख के मतलब कि एक तरीके से बड़ा ही आनंद आ रहा था। मन कर रहा था बस कि यहीं पे प्रेम मंदिर में ही आप लोग बैठ जाओ। आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रेम मंदिर में बैठने का, पर दर्शन करने का आपको बहुत कम टाइम मिलता है। तो सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, हमारे तो नहीं हो पाए लेकिन आपके लिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे घूमिएगा, आपको घूमने का पूरा टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उसके बाद हम चलते हैं अगली प्रतिमा पे जो यहीं पे बनाई गई थी श्री कृष्ण भगवान की और अर्जुन की, जब वो रथ पे बैठे हुए थे और श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को सारा मतलब ज्ञान दे रहे थे जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था प्यास से भी। तो उसके बाद जो है हम अगले उस पर चले गए प्रतिमा पे, लेकिन उससे पहले देखिए कि रेड कलर में भी हमारे पास यहाँ पे कितना प्यारा लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस कलर में जो है प्रेम मंदिर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली प्रतिमा पे। तो हमारी अगली प्रतिमा जो थी वो एक गोवर्धन का, जो आपको याद होगा जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को अपनी मतलब कि सबसे छोटी उंगली पे उठा रखा था, जब हमारे पास इंद्रदेव जो है क्रोधित हो गए थे, जब गोवर्धन की पूजा कराने के लिए मतलब कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि गोवर्धन की पूजा कीजिए, जो वर्षा ऋतु है उसके आगमन में हमारे पास यहीं पे गोवर्धन का हाथ होता है। तो यहीं पे पास में लिखा हुआ था कृपालु, घास से बड़े प्यारे अक्षरों में। और ये देखिए गोवर्धन का पूरा सीन, यहाँ पे सब गायें, भेड़, बकरियाँ, मोर और सभी के सभी जो है मनुष्य इसके नीचे खड़े हो गए थे गोवर्धन के आके और अपनी लाठियों से सहारा देने लगे थे श्री कृष्ण भगवान को। तो लेकिन जब निकलते टाइम श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप पहले जाइए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं तुम पहले निकलो। तो जैसे ही उंगली हल्की सी नीचे करी सारी लाठियाँ टूट गई, तब सब एकदम निकल गए थे। तब उनको पता चला था कि श्री कृष्ण भगवान ने सारा पर्वत उठा रखा था। महिमा अपरंपार है प्रभु की। अब यहाँ पे जो है प्रेम मंदिर का बंद करने का टाइम हो गया, क्योंकि 8 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो यहीं पे और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं बनी हुई थी, लेकिन लाइट ना होने की वजह से जो वीडियो है प्रॉपर नहीं आ पाई, लेकिन जितना हो सके मैंने आपके लिए कोशिश किया बनाने की। यहाँ पे राधा रानी को झूले में झुलाते हुए जब राधा रानी खाना खिला रही थी उनको, तो इस टाइप से अलग अलग बहुत सारी प्रतिमाएं और भी थोड़ी सी रह गई थी। एक साइड की रह गई थी, बाकी एक साइड की हमने सारी की सारी जो है कवर कर ली थी। लास्ट में श्री राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण भगवान वहीं पर बैठे हुए। उसके बाद हम सीधा गए अपने रूम पे, हमने वहाँ से जो है चेकआउट किया और बस में बैठे और निकल लिए घर की तरफ। लेकिन हमें पता चला कि यमुनानगर में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, इसलिए करनाल की साइड का जो रास्ता है बंद कर दिया गया था। हम अम्बाला साइड से जाने वाले थे। आप रोड की हालत देख सकते हो कि कितनी गंदी हो चुकी थी, कि खंबे टूटे पड़े थे और इतनी ज़्यादा। लेकिन हमारे पास वहाँ पे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इधर बारिश इतनी आ रही थी और हमारे दर्शन बिल्कुल आराम से इतने अच्छे तरीके से हुए, आपने सब ने देखे। तो इसी को हमारे पास क्या है, श्री राधा रानी की महिमा बोलते हैं। उन्होंने हमें दर्शन देने थे, इतने प्यारे दर्शन दिए। उसके बाद हम प्यार से भी घर भी पहुँच गए थे बिना किसी दिक्कत के। तो बोलिए लास्ट में राधे राधे। और अगर आपको जाना हो कभी भी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा भैया का। राधे राधे।